राजकुमार जैसे बड़े स्टार के बेटे को जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, राजेंद्र कुमार जैसे बड़े स्टार के बेटे को इनसाइडर ने जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। तुम प्रिविलेज हो तो प्रिविलेज हो यार, बोलो मैं प्रिविलेज हूँ, हाँ मेरा प्रिविलेज है, बट फिर जॉय ने जो बात करी है वो सच है। तो यहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? वो होने दो। अगर आप इफ यू कीप गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द फैक्ट के अरे यार वो उसका बेटा है, मेरे पापा भी अगर एक्टर होते, मेरे पापा भी अगर स्टार होते, या मेरे पापा भी प्रोड्यूसर होते यार, अभी नहीं है, पीरियड। हाय, मैं हूँ अनूप सोनी। हाय, मेरा नाम अमित सियाल है। तो नमस्ते, मेरा नाम है जितेंद्र जोशी। हाय, मैं हूँ जॉय सेनगुप्ता और आप देख रहे हैं और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ स्तुति के साथ। हाय गाइस, मैं हूँ स्तुति। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ और बताओ। और बहुत ही स्पेशल गेस्ट की लाइनअप है यहाँ पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अनूप सोनी, जॉय सेनगुप्ता, साथ में अमित सियाल एंड जितेंद्र जोशी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्ते, थैंक यू। आप लोगों की खास बात यह है कि चेहरा देखते ही जिसने आपके जो किरदार जिसको सबसे ज्यादा पसंद आया है वो आपको उस किरदार के नाम से बुलाने लगता है। आई वांट टू जस्ट आस्क यू दिस, समवेयर ये आपको खुशी देता है या आपको थोड़ी इरिटेशन या नाराजगी होती है कि यार मतलब वी वर्क फॉर सो लॉन्ग, कॉल मी बाय माय नेम एंड नॉट जस्ट द नेम ऑफ द कैरेक्टर? यार मुझे तो खुशी होती है। मुझे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग मेरे नाम सहित जितना कम जाने उतना अच्छा लगता है मेरे को। मेरे कैरेक्टर नेम से ही जाने मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तो एक्चुअली मैं अपने एनोनिमिटी को सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि मैं एनोनिमस रहता हूँ तो मैं बहुत सारे आम चीजें कर पाता हूँ जो मुझे पसंद है। मैं जू बीच में आराम से भेलपुरी खा सकता हूँ, मैं ट्रेन में चढ़ के रिहर्सल में जा सकता हूँ, मैं फिल्म फेस्टिवल्स के लाइन में खड़े हो सकता हूँ, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरे नाम से पहचाना जाना चाहिए, इसीलिए तो मैं आया था इस शहर में। और मैं फेमस होने के लिए ही आया था। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कसम से कह रहा हूँ कि मैं ये चाहता था कि, और ये बोल के आया था घर पे कि मैं कम से कम महाराष्ट्र में तो जितेंद्र जोशी के नाम से पहचाना जाऊंगा। ये इतना तो कुछ करके आऊंगा। अभी लोग पहचान रहे हैं ना, तो अच्छा लग रहा है। मतलब झूठ क्यों बोलो, अच्छा लग नो एब्सोल्युटली जी। अनूप जी, आपको देख के सावधान सतर्क कितनी बार हो जाती है दुनिया। क्या बताऊं, मतलब ये हर पॉपुलर चीज के प्लस और माइनसेस होते हैं। जब आप सो डेफिनेटली मेरे साथ वो दिक्कत तो नहीं होती है। मैं और ना मैं इस बात की परवाह करता हूँ। जैसा जीतू ने कहा, यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब लोग पहचानते हैं, क्योंकि शायद कोई भी एक्टर जो है वो एक पहचान, एक रिकग्निशन के लिए ही एक्सपेक्ट करता है कि उसे लोग पहचाने। सो पहचाना जाना तो बहुत अच्छा लगता है। और ना मैं अपनी कोई नॉर्मल लाइफ में मैंने कोई चेंज किया है कि मैं बाहर मार्केट में नहीं जाऊंगा, मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगा, या मैं भेलपुरी खाने नहीं जाऊंगा जू बीच पे। वो सब मैं करता हूँ। पता है एक चीज जिससे मैं बहुत एक्साइटेड थी इस लाइनअप को देख के, पर्टिकुलरली बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आप सब ने इतने सारे सालों से आप काम कर रहे हैं, इतने सारे किरदार निभाए हैं जो हमें पसंद आए हैं इन वेरियस शोज, सीरीज, फिल्म्स। एंड देन समवेयर एक हमें लगता है कि हम आपके किरदारों के तो बहुत करीब हैं, बट एज इंडिविजुअल्स उनसे हम दूर हैं। आपकी निजी जिंदगी के बारे में शायद उतना नहीं जानते, पर्सनली आपकी जर्नी के बारे में उतना नहीं जानते। सो इफ आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क ईच वन ऑफ यू टू शेयर समथिंग जो आपके हिसाब से आपकी जर्नी को डिफाइन करता है, बिकॉज इतने सालों से इतना अच्छा काम आपने किया है एंड यू हैव मेंटेन्ड इट, सो इफ यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग उस जर्नी से। जॉय, अगर मैं आपसे शुरू करूं, आपने तो थिएटर में इतना नाम कमाया एंड देन ऑफ कोर्स विद फिल्म्स एंड। मैं थिएटर से निकला था, कोई प्लान नहीं था मेरा दूसरे मीडियम के बारे में। मैं सिनेमा को रिस्पेक्ट करता था, सिनेमा की पढ़ाई करता था, पर मेरा कोई इस तरह से प्लान नहीं था कि बॉम्बे जाऊंगा, स्टार बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आई वाज वेरी हैप्पी विद व्हाट आई वाज डूइंग, टीचिंग थिएटर, वर्किंग इन थिएटर, एंड आई वाज अर्निंग व्हाट आई वांटेड टू अर्न। फ्रैंकली मेरी जरूरतें उतनी नहीं थी। लेकिन मेरे एक टीचर थे मनोहर सिंह, जो दिग्गज थिएटर पर्सनालिटी थे, तो वो एक टेली सीरीज बना रहे थे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, उपेंद्र किशोर अश्क की नाटकों पे। ही वाज मेकिंग अ टेली सीरीज फॉर डीडी। तो उन्होंने मुझे, गर्मी की छुट्टी थी हमारे इंस्टीट्यूट की, तो उन्होंने कहा कि तुम एक रोल कर लो एक एपिसोड में।
तो उसमें ही टुक मी। उसमें बहुत सीनियर्स लोग थे उन दिनों, पैरेलल सिनेमा में काम करते थे, राजेंद्र गुप्ता, विजय कश्यप, रवि झांकल वगैरह, दे वर ऑल वर्किंग इन दैट। तो मेरे पहली बार मौका मिला इन लोगों के साथ काम करने का। तो मेरा पहला दिन का शूट मुझे अभी भी याद है। सुबह पहुंचा मैं, पुरानी दिल्ली में शूट था, रात के 10 बजे तक मैं बैठा रहा, मुझे कोई ने बुलाया नहीं। 10 बजे मुझे बोला आपका शॉट है। मैं आया, मैंने कमरे में कदम रखा और बोला कट, अब क्लोजअप कर लेंगे। तो पहले दिन मैं समझ गया कि शूटिंग मीन्स वेटिंग। ये सबक मैं सीख गया, शूटिंग मीन्स वेटिंग। उस दिन से मुझे पता चल गया। उसके बाद टेलीविजन में मैंने शुरुआत में एंकरिंग होस्टिंग के प्रोग्राम्स मुझे मिल गए। सिद्धार्थ बासु ने मुझे एक क्विज प्रोग्राम में, हिंदी क्विज प्रोग्राम में होस्टिंग करने को कहा। तो मैंने सिद्धार्थ बासु से कहा भाई मैं तो होस्ट एंकर नहीं हूँ। बोले नहीं मैं भी तो एक्टर था, मैंने भी तो किया, तुम ट्राई करो। तो मैंने उसे एक परफॉर्मेंस की तरह लिया, मैंने उसे एज एन होस्ट नहीं लिया, क्योंकि मैं होस्ट नहीं था, एंकर नहीं था। तो आई परफॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ ए क्विज मास्टर जो जी के लिए था। तो ऐसे करते करते वो एक जर्नी है जिसको मैं डिस्टिंक्ट नहीं कर सकता कि ये मैंने बड़ा किया, ये छोटा किया, वो चलता रहा। सिर्फ एक चीज में मैंने अपनी उपलब्धि बहुत महसूस की, वो था थिएटर। बिकॉज मैं नाटक के जरिए काफी दुनिया घूमा, काफी अलग अलग क्रॉस कल्चरल काम किया, ऐसे हॉल में काम किया जहां अल पचिनो ने पिछले हफ्ते परफॉर्म किया, रिचर्ड III। तो ये सब मेरे साथ अनुभव हुआ। So which was very interesting for me. I think it was so interesting. So Joy said कि मैं समझ गया पहले ही दिन कि acting means waiting. अनु, आपकी journey से what is that one lesson जो probably you would want to share? See, my apart from the National School of Drama journey, जब मैं National School of Drama के बाद मैंने decide किया कि मैं बॉम्बे आऊंगा काम करने। So, दिमाग में ये क्लैरिटी जरूर थी कि यार पहले मैं सिनेमा में काम करूंगा, फिल्मों में काम करूंगा, थोड़ा थिएटर को ब्रेक दूंगा, थोड़ा फिल्मों में एक पहचान बना लूं, लेकिन थिएटर करूंगा जरूर। लेकिन क्योंकि आई हैव कम फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, आई हैव टू सर्वाइव इन दिस सिटी, सो नीड टू स्टार्ट वर्किंग व्हिच कैन फेच मी सम मनी एंड अ सर्टेन फेस वैल्यू आल्सो। So it will be helpful for me. तो मेरा गेम प्लान तो यही था, जैसे हम सब अपने अपनी प्लानिंग करते रहते हैं, but film didn't happen. For years it didn't happen, and I realized कि यार मतलब how will I survive in the city? I'll have to go back. And then something like Seahawks came into my life, which was directed by Anubhav Sinha. I did Seahawks, and for years I couldn't get out of television because there was plenty of good work happening at that time. You know, I did so many good shows on television. And as Joy said कि वो weekly वाला दौर था, those were not the daily soaps time. So I was doing 3-4 shows at a time and playing major important lead roles also, and accommodating all of them in 1 month because they were all episodic shows. And then the daily soap scenario came. Same thing, I took a decision कि नहीं यार अब फिल्में करते हैं. This is the right time to do films. This is the right time to do films because अब TV में मजा नहीं आएगा. I did films like Ganga Jal, I did films like Aparan, worked with Prakash Jha, Vikram Bhatt, N. Chandra, Mr. Boni Kapoor. ऐसे कुछ 15-16 फिल्में मैंने की from 2000 to 2005-6. And then something like Balika Vadhu happened, and then Crime Patrol happened. And my 10 years went into that. परफेक्ट। जितेंद्र, मैं आपको यहाँ पे लेके आऊंगी बिकॉज जैसे इन्होंने बोला कि मैं एक चीज करते हुए बंध जाता था या पीपल कुडंट सी मी एज एनीवन एल्स। आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि बस कातेकर करने के बाद अब मैं और पुलिस के रोल नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। यू स्टिल होल्ड ऑन टू दैट। और आपकी जर्नी कैसे रही? बिकॉज आपको ये डर है कि आप टाइपकास्ट ना हो जाए कहीं? नहीं, मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं, क्योंकि डिसीजन लेने वाला मैं ही हूँ, तो डरूंगा किससे। एक ही बात बोलूंगा आपको, इसके साल में मैं क्या सीखा हूं कि कुछ बनने आया था, क्या बना पता नहीं, क्या बनूंगा पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है इंसान का। और बाकी तो लोग तो यही सोचेंगे कि भाई लोनावाला में जाओगे, कुछ लोग होते हैं ना, लोनावाला में जाते तो अरे चिक्की बहुत अच्छी मिलती है। अरे चिक्की से भी ज्यादा बहुत है लोनावाला में, यहाँ पे मतलब तू जाएगा तो तेरे को सिर्फ चिक्की बोला है किसी ने, तो देख ले लोनावाला, थोड़ा इधर उधर घूम ले। वैसे एक्टर का होता है ना कि भाई काटेगा तो पुलिस वाला, देखना अंदर कुछ और है गलियों में मेरे, घूम के देखो, थोड़ा चक्कर मारो उधर तो मालूम पड़ेगा ना। लेकिन वो होता है तो आपको मना करना पड़ता है, और वो इनसिक्योरिटी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो भी है ना, ये सब जो काम है, ये मेरी जिंदगी का बाय प्रोडक्ट है।
मैं कोई भी जो चीज बहुत बड़ी बन जाए या एक उसको क्या कहें सक्सेस मिल जाए या फेल्यूर मिल जाए, मैं अब खुद तक लाता ही नहीं हूँ। वो सब वो राइटर डायरेक्टर का है। कृष्णार्पणमस्तु बोलते हैं ना, तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मोह, तो मैं खुद तक लूंगा ही नहीं, तो आप मुझे कहाँ पे फंसाओगे यार। मतलब मैं प्यार में नहीं फंसा तो ये सारी चीजों में फंसूंगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप मनाते रहो, आप राइटअप लिखो, आप बताओ ये ऐसा है वैसा वैसा है, मैं हाथ में नहीं आने वाला। ओके अच्छा, ये तो हाथ में नहीं आएंगे। अरविंद जी आप बताइए, बिकॉज सबने बहुत ही कोई ना कोई यूनिक बात अपने जर्नी से बताई है। व्हाट इज इट दैट यू वुड वांट टू शेयर विद अस? यार मैं ना अभी जर्नी, एक तो क्या है कि 45 साल की उम्र हो गई है, तो बहुत लंबी जर्नी लगती है मुझे तो ये खुद ही अपने आप में, क्या क्या बताऊं। बट एक जनरल समेशन में ये बता सकता हूँ कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीता हूँ। सबकी स्ट्रगल्स होती हैं लाइफ की यार, इनकी भी हैं, बाकी एक्टर्स की भी हैं, बाकी लोगों की भी हैं। अभी उसमें जाने में कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। हाँ मैंने भी ये किया होगा, भूखा सोया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। पॉइंट ये है कि मैंने कभी भी इन हाइंडसाइट, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना, इन हाइंडसाइट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी भी कुछ अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड नहीं किया कि मैं मतलब ऐसे करूंगा तो फिर वहां तक पहुंचूंगा, फिर एक 5 वर्षीय योजना के तहत एक गोल बनाऊंगा, फिर 5 साल के बाद एक 10 वर्षीय योजना बनेगी। वो जो बनाते हैं नथिंग अगेंस्ट देम, बट मैंने आई थिंक कॉन्शियसली कभी किया नहीं है। तो मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रही है यार। मैं मैं मतलब बेपैंदी का लोटा टाइप आदमी निकल गया। मैं 30 साल की उम्र तक, तो जब मैं प्रोफेशनल एक्टर बन के आया था बॉम्बे, सोचता था प्रोफेशनल एक्टर हूँ, तो 30 साल की तो मेरी उम्र थी यार। 30 साल में तो आधी जिंदगी जी लेते हैं अपनी। मैं 30 साल का बनने आया था कि मैं अब बेसिकली एक्टिंग करूंगा सिर्फ, और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कुछ 14-15 ऑक्यूपेशंस करा के बोर होके उनसे छोड़ चुका था। तो एक्टिंग ही बस एक ऐसी चीज थी जिसने कि मेरे को अभी तक जो है पकड़ के रखा हुआ है। तो उसमें भी मैं कुछ I've always wanted to be like a river flowing, you know? कहाँ पे कभी पत्थर से भी टकराएगी, कभी पौधों से भी टकराएगी, कभी उस पे पत्ते भी बैठेंगी, कभी पंछी भी पानी पिएंगे। तो मेरा ऐसे चल रहा है। और मैं जो जितेंद्र जिस बारे में बोल रहे थे, हाँ हम दोनों पहली बार बात कर रहे हैं, तो काफी हम दोनों की जो है मतलब मिलती है सोचने समझने की शक्ति। तो मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ और अपनी मर्जी से ही जीऊंगा। तो हम लोग पिछली बार थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहे थे कि काम चूज कैसे करते हो। तो काम चूज ऐसे करते हैं मूड के हिसाब से। आज मूड है काम चूज करने का तो करना पड़ेगा। बैंक बैलेंस से खजाना जो है खाली हो रहा है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो लाइफ भी वैसी है यार, मैं अपनी लाइफ भी वैसी जीना चाहता हूँ। कोई प्लान insightful chat थी ये। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज एब्सोल्यूट जेम्स जो आप लोगों ने किया। एक डिबेट, रेजिंग डिबेट है आजकल, जहां नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट। द फैक्ट कि अगर आपका एक सरनेम है पर्टिकुलर या आप फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, तो जैसे आपने बोला 30 साल की उम्र तक वो एक्चुअली अपनी जिंदगी जी चुके होते हैं, बिकॉज वो 18-19 में तो डेब्यू कर चुके होते हैं, इफ यू हैव दैट फैमिली बैकिंग। आप लोगों आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, कहीं पे यू एवर हैड दिस थॉट कि यार माय लाइफ इज टफ, या चीजें थोड़ी अनफेयर हो रही हैं, आई एम हैविंग टू फाइट फॉर द वर्क, द रोल्स दैट आई वांट, क्योंकि मैं इनसाइडर नहीं हूँ या उस फैमिली से नहीं हूँ, और शायद मेरी जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाती है, ऐसे लगता है? आप जिस स्पेस की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा स्पेस है जिसको हम स्टारडम कहते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्टारडम ऐसे नहीं होता है। जनता आपको पसंद करेगी तभी आपको स्टारडम मिलेगा। जनता आपके एक कैरेक्टर की इमेज को पसंद करे, बार बार उसको देखें, ताकि इन्वेस्टर आप पे पैसा डाले, उसी इमेज को फिर से भुनाए, जनता फिर देखे, और एक वक्त आता है जब जनता आपको देखना बंद कर देती है तो आपकी स्टारडम भी ढल जाती है। तो इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमार जैसे बड़े स्टार के बेटे को जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, राजेंद्र कुमार जैसे बड़े स्टार के बेटे को जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। लेकिन ये कभी ना भूलिए कि स्टार को इनसाइडर स्टार नहीं बना सकते। मतलब परिवार वाले सिर्फ फिल्म देखेंगे तो कोई स्टार नहीं बनेगा। आपकी ओपनिंग वीकेंड, आपकी वो सारी चीजें आपका पैन इंडिया पैन वर्ल्ड डायस्पोरा देखती है, बार बार डिमांड करती है, वो
वो एक्टिंग देखने नहीं जाते, वो कहते सलमान की फिल्म आ रही है। Practically, does life become easy कि आपको काम या जिस तरीके के रोल्स आपको चाहिए वो आसानी से मिलते हैं, जिस तरीके का फेम चाहिए वो आसानी से मिल जाता है? अमित, आप कुछ कह रहे थे? यार आपको रोल, हाँ ठीक है, इतना मैं मानता हूँ। प्रॉब्लम ये है, कंफ्यूजन क्या है इस बात में जो लोगों के दिमाग में मुझे लगती है कि आप किसी के प्रिविलेज को उसका नेगेटिविटी नहीं बना सकते उसका, ठीक है ना। अभी मैं किसी प्रिविलेज घर में पैदा हुआ, बहुत हमारा देश ऐसा है यार कि मतलब 90% लोगों से ज्यादा प्रिविलेज हम चार बैठे हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो अभी वो भी यही बात करने लग जाए कि तुम तो यार वहाँ अच्छे मकान में रह रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मैं यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहा हूँ कि ये तुम 7 सीरीज चला रहे हो और तुम बंगले में रह रहे हो। इसकी कोई मतलब ही नहीं, ये तो प्रिविलेज है यार, आप उस जगह पैदा हुए हो। वो जाके गटर में थोड़ी ना छोड़ देता अपने बच्चों को जाके यार। वो जितना बेस्ट चाहिए वो करेगा उनके लिए, वो जितना बेस्ट कर सकता करेगा, अपनी जान दे देगा वो, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि आई थिंक गुस्सा जो लोग निकाल रहे हैं, पता नहीं वो क्यों निकाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन से निकाल रहे हैं कि उसमें अच्छा क्या है। मुझे ऑब्जेक्टिवली जो समझ में आ रहा है वो शायद इसलिए बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको चीजें कुछ मिलने में आसानी होती है तो मान क्यों नहीं देते हो यार। तुम लोग भी तो जिद में हो ना, तुम लोग भी जिद में हो। नहीं, हम तो वहाँ यश अंकल के यहाँ गए थे, यश अंकल सुबह नहीं मिले, शाम को मिले, हमको वहां वेट करना पड़ा यश अंकल के पास। ये सब बातें मत करो ना यार। तुम प्रिविलेज हो तो प्रिविलेज हो यार, बोलो मैं प्रिविलेज हूँ, हाँ मेरा प्रिविलेज है। बट फिर जॉय ने जो बात करी है वो सच है, आप काम ही नहीं करोगे, आपसे लोग कनेक्ट ही नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक गुस्सा लोगों का यहाँ से निकल रहा है कि ये मान भी नहीं रहे कि प्रिविलेज है। नहीं, बिल्कुल दोनों ने, जॉय ने भी और अमित ने जो बात की बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक अननेसेसरी आप इस डिबेट पे जितना ज्यादा बात करते रहेंगे, आप यू नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। आप कुछ, मुझे नहीं लगता कि कुछ हासिल होने वाला है उस डिबेट से, क्योंकि वो जैसा अमित ने कहा कि एवरी पेरेंट वुड लाइक टू सपोर्ट देयर चाइल्ड, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना। तो यहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? वो होने दो। अगर आप इफ यू कीप गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द फैक्ट के अरे यार वो उसका बेटा है, मेरे पापा भी अगर एक्टर होते, मेरे पापा भी अगर स्टार होते, या मेरे पापा भी प्रोड्यूसर होते यार, अभी नहीं है, पीरियड। सो वो आप गेट ओवर इट नाउ। और जिसके पापा हैं उससे परेशान होकर के वो अच्छा इसके, इनफैक्ट मैं अभी एक स्टार किड के साथ काम कर रहा था, इनफैक्ट तो ये डिस्कशन शुरू हुआ था जो अमित ने बात कही। मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा कभी भी तुम्हारा अगर कोई इस टॉपिक पे डिस्कशन हो, ऑलवेज मेंटेन दिस, जस्ट से दैट आई एम लकी, जस्ट से दैट। बेशर्मी से बोलो यार मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे पास ये है वो है, क्या है मैंने उस स्टार किड से यही कहा, मैंने कहा यार तुम कभी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसोगे, तुम यही बोलो कि साहब मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ that I was born into this family. My father was a big producer. My father was a big star, or whoever. I am lucky, and I will give my 100%, and I will work hard, and I will make sure that audience love me. Enough. क्या बात? कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। और कही ना, वो सही कही अमित ने कि वो फ्रस्ट्रेशन है। हम क्या है कि वरना शायद लोग इसलिए इतना नाराजगी, उनको लगता है कि चलो सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना गुस्सा निकाल के जो है अपनी भड़ास निकाल यार, उससे कुछ अचीव नहीं होने वाला। This was such an interesting conversation. Thank you so much. I think बहुत टाइम बाद इस डिबेट पे, नेपोटिज्म पे बहुत nuanced बातें आप लोगों ने बोली हैं, and this is really a privilege talking to all of you. Thank you so much. Thank you. Bye bye.